नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने जिलाधिकारी को अपनी समस्या से निजात पाने के लिए सौंपा ज्ञापन। साथ ही जानेंगे कि कहां 3 अभियुक्त SBBL गन के साथ गिरफ्तार हुए। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। गुजरात दाहोद नगर पालिका सिटी और ग्राम की मीटिंग 4 बजे नगर पालिका अशोक में लोकशाही कटोकट दिन 25 जून 1975 में जो देश भर में हुआ था, इस बारे में भारतीय जनता ने आज मीटिंग रखी गई है। कटोकटी लादी અને સમગ્ર લોકશાહીનું હનનનું કામ કર્યું હતું। આ દિવસને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કાળા દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે અને એના જ માટે આજના દિવસે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ કાર્યકરોએ એક કોંગ્રેસના વિરુદ્ધમાં અને જે કટોકટી લાદી એટલે તેના વિરુદ્ધમાં ધરણા કરવાનું પણ એક આયોજન કર્યું હતું। આ જે આયોજન કર્યું હતું તે ખૂબ જ સરાહનીય અને લોકોને જાગૃત કરવા માટે કે ભાઈ 1975માં કટોકટી લાદી એક એવો સમય હતો અને લોકશાહીનું કઈ રીતે હનન કર્યું હતું। ઘણા દિવસે પણ લોકોને જેલની અંદર રાખ્યા હતા, સારા માણસોને પણ નજરબંધી રાખી હતી। આવું કાર્ય જે તે સમયે ઇન્દિરા ગાંધી કર્યું, તેને અમે સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરીએ છીએ અને આને કાળા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता हिमराज की रिपोर्ट। आज नगर निगम पार्षद गेंदालाल राठौर को श्रीराम कॉलोनी निवासियों ने अपने साथ ले जाकर जिला अधिकारी को अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी समस्या से रूबरू होकर करवाते हुए बताया कि हम लोग श्रीराम कॉलोनी निवासी हैं। हम लोग वार्ड नंबर 29 टाटा खुर्द में जोड़ दिए जाएं, जिससे नई आबादी क्षेत्र मानकर श्रीराम कॉलोनी हरिनगर में मां चांदनी धाम मंदिर आदि क्षेत्र जनहित जन के कार्य किए गए। जनहित के कार्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शादी अनुदान, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, बिजली कनेक्शन आदि का कार्य पार्षद वार्ड नंबर 29 के बिंका राठौर द्वारा कराए गए हैं। ये क्या कारण रहा जो पार्षद जी के साथ आपने मिलकर ज्ञापन दिया है डीएम? सर, पार्षद जी काफ़ी कार्य करा रहे हैं हमारी कॉलोनी में और हम भी यही चाहते हैं कि 29 नंबर वार्ड में ही सम्मिलित हो जाना चाहिए। तो क्या आश्वासन कहीं से मिला कुछ? काफ़ी कार्यशैली रही है पार्षद जी की, बहुत अच्छी कार्यशैली रही है। गलियां बनाना, लोगों की सुनवाई करना, जो भी लोगों को प्रॉब्लम है उनसे निकालना, ये सारी चीज़ें रही हैं पार्षद जी की। पार्षद जी, भारत के लोगों के साथ आपने जो ज्ञापन दिया है, किस प्रकार का ज्ञापन है? ये श्रीराम कॉलोनी के क्षेत्र के निवासी हैं और मेरा वार्ड नंबर 29 टाटा खुर्द है और मैं इस क्षेत्र को देख रहा था तो इन लोगों को जो आस लगी मेरा क्षेत्र से काटकर वो दूसरे वार्ड में किया जा रहा है, इस वजह से इन लोगों ने ये सभी लोग मुझे लेके आए हैं कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे वार्ड में ही सम्मिलित होना चाहते हैं। इसलिए मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, उसमें अपनी मांग रखी है ये वार्ड नंबर 29 टापा खुर्द के अंतर्गत ही श्रीराम कॉलोनी शामिल की जाए। ये हमारी श्रीराम कॉलोनी जो है, जब से धरना प्रदर्शन चल रहा था, नगर निगम में नहीं थी, उसके बाद में धरना प्रदर्शन करने के बाद में बहुत कुछ तो के बाद में नगर निगम में आई। उसके बाद नगर निगम ने, हमारे मेयर साहब ने गेंदालाल राठौर जी के सुपुर्द की गई थी कि इसका जो भी कार्य होगा वो आपके जरिए द्वारा कार्य कराया जाए। कुछ दिन पहले हमको सुनने को मिला कि श्रीराम कॉलोनी 34 नंबर वार्ड में सम्मिलित की जा रही है। उस पर हम लोगों ने आपत्तियाँ उठाई, क्यों कि हमारा जो कार्य अभी तक हुआ है वो गेंदालाल राठौर जी ने कराया है और आज भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, आधी रात को ज़रूरत किसी भी काम के लिए पड़ती है, तो हमारा कार्य शुरू रहे। हम चाहते हैं कि हमारी श्रीराम कॉलोनी की जनता भी चाह रही है कि हमारी कॉलोनी सम्मिलित टापा खुर्द 29 नंबर वार्ड में ही की जाए, जिससे कि हमारी जो भी परेशानियां होती हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कासगंज पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सतत निगरानी की जा रही है, जिसके फलस्वरूप पिता की लाइसेंसी SBBL गन से स्वयं एवं दोस्तों के द्वारा हर्ष फायरिंग कर सोशल मीडिया पर समाज में भय व्याप्त करने के उद्देश्य से वायरल करने वाले अभियुक्तों व सशस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी सदर सिद्धार्थ तोमर ने टीम के साथ सोरो गेट तिराहे से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गढ़ के कब्जे से SBBL गन एवं सशस्त्र लाइसेंस बरामद की है। अभियुक्तों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट।
बयाना कस्बे के अग्रसेन कॉलेज परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए 5 दिवसीय विशेष योग प्रशिक्षण शिविर का समापन आज विधिवत रूप से हुआ। इस योगा शिविर में योगा प्रशिक्षिका दर्शन बाला खत्री ने शिविर में आने जाने वाले लोगों व महिलाओं को योगा का प्रशिक्षण देते हुए उन्हें योग क्रियाओं की अलग अलग जानकारियां दी। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बयाना कोतवाली पुलिस की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों व वाहन चोरों आदि के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत बयाना कोतवाली के अंतर्गत श्री कैला देवी झील का बाड़ा चौकी पुलिस की ओर से चोरी की बाइक सहित पकड़े गए आरोपी को आज बयाना के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजा गया है। राजकोप ऐप पर दुपहिया वाहनों को चेक किया जा रहा है। उन वाहनों में एक मोटरसाइकिल को चेक किया गया, जो मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई। नए मुलजिम गिरफ्तार किया है। मुलजिम हुकम सिंह सनोप लालाराम जाति गुजर निवासी इरनिया है, जिससे मोटरसाइकिल चोरी बरामद की गई है। मोटरसाइकिल शायद लोकबास इलाके से चोरी हुई है। मुलजिम को पेश किया निवास पर, जेसी दाखिल कर दिया गया है। इसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। भरतपुर से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बलरामपुर में कांग्रेस द्वारा 1975 में भारतीयों पर लगाए गए आपातकाल को लेकर भाजपा कार्यालय अटल भवन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में शूरवीरों के सम्मान एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र एवं धार्मिक पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, उसी प्रकार उस समय कांग्रेस भी पुत्र मोह में अंधी हो गई थी और उसी दिन से कांग्रेस का पतन शुरू हो गया था। आपातकाल के समय जिस तरह से लोगों को जेल में बंद किया गया, मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए गए, वो सब लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा देश के जनमत का अपमान किया गया, उस समय को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित होता है। अन्य दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध कब्जा, लोगों का जमीन हड़पना आदि कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्हें कांग्रेस को देखकर सीख लेनी चाहिए और अपने आप में सुधार लाना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब उनका भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का विश्व में परचम लहरा रहा है और ये भाजपा में ही संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता उच्च से उच्च पद पर आसीन हो सकता है। जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने लोकतंत्र सेनानियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आप ही की वजह से आज लोकतंत्र जिंदा है। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी इमरजेंसी में निरुद्ध लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से ओम प्रकाश त्रिपाठी, पाटेश्वर प्रसाद ओझा, राधेश्याम साहू, चौधरी इरशाद अहमद को आपातकाल के काले कानून के विरुद्ध लड़ने और जेल जाने के लिए सम्मानित किया गया। आवाज उठाने वाले लोगों को भी कैसे कालकोठरी में डाल दिया जाता था, कैसे यातनाएं दी जाती थी। कोई गलती नहीं है, कोई नौजवानों की कोई उसमें गलती नहीं थी, फिर भी ऐसा हुआ था। लेकिन उस यातना के काल में दो बड़े परिवर्तन इस देश में हुए, उनपे मैं बाद में आता हूँ। लेकिन मेरी थोड़ी स्मृति जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं भी विद्यार्थी जीवन था, मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था उन दिनों 75 में। मुझे याद है कि एक दिन सुबह हम लोग जब अपने स्कूल गए, ऐसी कुछ बातें फखरुद्दीन अली अहमद और इमरजेंसी और इंदिरा गांधी, ये सब बातें इधर उधर से हो रही थी। फिर उसके बाद बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित ब्लॉक 1 क्षेत्र के अंतर्गत गांव कबीलपुर में गहराया पानी का संकट। स्थानीय लोग पानी के लिए खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। नल है ना काफी है तो भजेंगे, तो गांव में भजाता बीते भजाता पानी प्यास मरे जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है शीला देवी। अच्छा, कौन से गांव की हो? कवलपुरा। अच्छा, क्या परेशानी क्या है तुम्हारी? पानी की परेशानी है। मतलब नल है नहीं है? नहीं है। तो कहाँ से आ रहा हो पानी? जी कौन भर लेते कौन भर लेते। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सुगौली थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर फरियादियों की फरियाद सुनी गई। जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे, जहां थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव से आए फरियादियों ने अधिकारियों से अपनी समस्याओं को अवगत कराया। मौके पर सीओ धर्मेंद्र प्रताप गुप्ता एवं थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने फरियादियों की समस्या सुन समाधान के दिशा निर्देश दिए। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
बयाना के ब्रह्मबाद रोड पर शीतला मंदिर चौकी के पास गांव से बयाना आ रहे एक बाइक सवार युवक की एक लावारिस स्वान से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक असंतुलित होने पर बाइक चालक युवक सड़क पर गिर पड़ा, जिस पर उसी स्वान ने हमला कर उसके चेहरे पर काट डाला। लहूलुहान युवक को घायल अवस्था में बयाना के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। मेरा छोटा भाई यासीन बयाना के लिए आ रहा था तो रास्ते में कुत्ते से बाइक टकरा गई और कुत्ते ने उसको काट लिया, जिसको उपचार के लिए हमने बयाना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उपचार हो रहा है। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। महेशी सरसा पंचायत तेलवा पश्चिमी गांव खोरा बर्तन वार्ड नंबर 3 के मदन यादव पिता आगम यादव का आरोप है कि उत्क्रमित विद्यालय जो शिक्षक द्वारा बनाया गया है वह मेरी निजी 1 कट्टा जमीन अवैध कब्जा पर बनाया है। और क्या कुछ कहना है पीड़ित का, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? मदन यादव। पिता का नाम? अगम यादव। क्या मजरा हुआ आपको जमीन के साथ? मेरी जगह पे जो है दिलीप पासवान जो है स्कूल बनवाया है। दिलीप पासवान कौन है? यहाँ के टीचर है, हेडमास्टर पहले थे, अब प्रधानाध्यापक। अब जो भी, हाँ जी, प्रधानाध्यापक यानी दिलीप पासवान जी हैं। जी जी, यानी विद्यालय के जिस टाइम में बनाए थे उस टाइम में वही थे। जी जी। लेकिन आपका जमीन किस हिसाब से लिया गया यहाँ के? हम दिल्ली में रहते थे, हमारे पिताजी यहाँ पे रहते थे। वो लोग तेरे कितना जानकारी में है ही नहीं, लोग बनवा के या कैसे क्या हमें भी इसी के पता नहीं। इस बीच में ये लोग बोला हम जो है स्टाम्प पे बनवाए हैं, तो मैंने कहा स्टाम्प भी बनाए, हमको पैसा मिलना चाहिए, पंचायत भी किए लेकिन हमको पैसा नहीं मिला है। तो ये स्टाम्प किससे बनवाया गया? हमारे पिताजी से ये लोग बनवाया, कहाँ बनाया कैसे बनाए तो दिलीप पासवान बताएंगे। इस विषय में आपको जानकारी नहीं? नहीं, जानकारी नहीं है। तो क्या उस स्टाम्प पे क्या लिखा हुआ है? हम तो कुछ वही मुझे पता, हम पढ़े लिखे भी नहीं, तो वही बताएगा क्या लिखवाया है। ये कहते थे बहुत पहले, अगर कहते थे अगर बनवा दिए तो पैसा मिलना चाहिए मुझे, तो बोला अगर तो पैसा हम जानते नहीं है। अच्छा, तो ये आप ये मुझे बताइए, अगर इस जमीन को आपके पिताजी द्वारा इस जमीन को विद्यालय बनाने के लिए दिया तो क्या टीचर आपके पिता को बोले थे हम पैसा देंगे? वो बता रहे हमने पैसा देंगे, अच्छा आप बनवाने दीजिए। तो बोला हमको जो है इस चीज के पता नहीं है, हमारे लड़का जानेगा। इसने जो बोला ठीक है आपको जो है हक में ही मिल जाएगा। अच्छा, इसने जो बोला है, जो भी बोला। उसके बाद इसने साफे मुँह कर गया। जब इसने कुर्सी दिया, जब ही टाइम में इस बात हुआ था, जब इसे पैसे मांगना किया तो बोला भाई अगर कुछ कहोगे तो हम जो है आपको। ये सामने वाली है जो विद्यालय है, यही आपकी जमीन में बना है? कितने जमीन इस विद्यालय के अंदर? 1 कट्ठा 18 दूर में रह गया है। 1 कट्ठा 18 दूर आपकी जमीन विद्यालय में चला? और बचा हुआ मेरा इसमें बची हुई है जमीन। ये जगह जो है ये देख रहे नापी किया हुआ है। कितना जमीन आपके विद्यालय में गया है? 18 दूर करीब गया है। 18 दूर आपका जमीन गया। इसके बदले में आपको पैसा नहीं दिया, जबरन इस पे बना दिया गया। ये जगह जो है ये भी जगह ये बताइए कि जबरन अगर इस विद्यालय को आपको बनाया गया तो इसके लिए आपने कहाँ सूचना दिए हैं? आप किसी अधिकारी के पास सूचना दिए हैं? सारी चीजें दिए हुए हैं। कहाँ दिए हैं? सहरसा में दिए हैं, यहाँ पे मैसिम भी दिए हुए हैं, जाके पोस्ट भी किए। अच्छा, वो कागज दिखाइए थोड़ा। कागज खोल दीजिए। सहरसा से सीनू संवाददाता कामेश्वर की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिले के कुंडा हाउस स्थित शुभम इंटरनेशनल होटल में 25 जून को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने कलाइयों पर काला पट्टी बांधकर याद किया। आज़ादी के 47 साल पूरे हो गए और इंदिरा गांधी के इस फैसले को लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल थोपा गया था। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1974 आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण तक को नहीं बख्शा। लोकनायक की गिरफ्तारी आग में घी का काम किया और उस आंदोलन से जुड़े लोगों के मन मस्तिष्क में आपातकाल की बात कैद हो गई, जो जुबान तक विरोध के रूप में कार्य की। सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी बंधु साथ में बैठे माननीय सांसद सुशील बाबू, वर्तमान में और सम्मानित भाई, आज ही का दिन 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुआ था देश में। एक परिवार, एक व्यक्ति के लिए देश ऐसा कानून को थोपा गया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, देश में काला कानून के रूप में माना गया। आज ये आवश्यकता इस बात की है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो नौजवान जो देश में 25 जून
1975 में एक परिवार इंदिरा गांधी जी के लिए इमरजेंसी थोपा है और उसमें देश के तमाम जो समाजवाद के पुरोधा थे, राष्ट्रवाद के पुरोधा थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इस कुशासन के विरोध में इसी बिहार की धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन शुरू हुआ जो देश भर में फैला। उसके बाद देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला दिन आया जब 25 जून 1975 को आज से लगभग 47 वर्ष पहले आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल लगाने के तुरंत पश्चात विपक्ष के नेता ही नहीं, जो लोकतंत्र के समर्थक थे, लोकतंत्र के चाहने वाले लोग थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के समर्थक नेताओं की रातों रात गिरफ्तारी हुई, जिसमें उस समय कांग्रेस में रहते रहते चंद्रशेखर जी भी जेल के अंदर डाल दिए गए। बाकी विपक्ष के तो अनेक प्रमुख नेता, लगभग सारे प्रमुख नेता जेलों के अंदर डाल दिए गए। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर के बरेसर थाना से है, जहां शनिवार को एसपी ग्रामीण आरडी चौरसिया की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें कुल मिलाकर 16 मामलों का प्रार्थना पत्र पड़ा, जिसमें सभी राजस्व विभाग के ही मामले रहे, जिसे निस्तारण के लिए राजस्व विभाग की टीम गठित कर दी गई। कुछ आपसी मामलों को थाने पर ही निस्तारण कर दिया। इस मौके पर एसपी ग्रामीण आरडी चौरसिया, बरेसर थाना अध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह सहित राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। सांसद कैसरगंज ब्रिजभूषण शरण सिंह नदी की पिटाई से नाराज दिखे, पुलिस के सामने ही सुनाई खरी खोटी। जब शिकायतकर्ता को ही 100 नंबर पुलिस उठा ले जाती है और थाने में बिठा लेती है, नेताजी तुरंत छुड़ाने का आदेश दिया, जिस पर जनता के बीच खुशी दिखाई दी। और वो लोग कौन थे रात भर पटाई कर रहे हैं, सोटा लाठी लेकर के? वो लोग कौन है? वो लोग कौन है? पक्ष का जिस आपसे बात की ना सुबह उन्होंने लेके चला गया। तो भाई वो जिस पक्ष ने शिकायत की उसको 100 नंबर लेके गए, बाकी नहीं जो उनको पहले छोड़ाइए, उसको छोड़वाइए। वो उसने क्या गुनाह किया, उसको क्यों ले गए थाने पर? उनको बुलाइए, 100 नंबर करिए। नहीं चल रहा हूँ थाने में, चल रहा हूँ थाने में। अभी हम बहुत जिद्दी किस्म के आदमी है। जो सूचना देगा उसको भी है वायरल करो, जो सूचना देगा उसको भी ले जाएंगे, जो सूचना देगा गलत काम का उसको भी ले जाएंगे। ये है इनकी 100 नंबर। ये क्या तरीका है? जो सूचना देगा उसको भी ले जाएंगे आप। हेलो, वो सर 100 नंबर शायद उनको भी ले गई है, जो वादी थे कालर। साहब के लगे नहीं हलाइए, हमारी बात कराइए। ये नेताजी बात कर रहे हैं सर। हेलो, ये बताइए, जिसने आपको सूचना दी उसको क्यों ले गए? तो 100 नंबर कैसे ले गई? 100 नंबर कैसे ले गई? जो सूचना देगा 100 नंबर उसको भी ले जाएगी। जो हाँ हमसे वार्ता, मैंने आपसे वार्ता की, मैंने दरोगा से वार्ता की, मैंने एसडीएम से वार्ता की, मैंने खनिज वालों से वार्ता की, लेकिन अब जो कंप्लेंट करेगा आप उसको भी ले जाएंगे। नहीं 100 नंबर हो या 200 नंबर हो, कैसे ले जा सकते हैं आप कंप्लेंट कर्ता को? या तो उसने गलत शिकायत की हो तो उसको फांसी पर लटका दीजिए, तो उसको तुरंत छोड़िए। मैं इंतजार कर रहा हूं उसका। जाओ ना भाई, जो कंप्लेंट करेगा उसको भी बंद करेंगे। गाड़ी ले लो, लेके गया। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
केराकत क्षेत्र के बौरा गांव निवासी शहीद संजय सिंह की 6वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को केराकत कस्बे के सराय बीरू चौराहे पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों तथा राहगीरों में शीतल पेयजल वितरित किया गया। शहीद की पुण्यतिथि पर शहीद संजय फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा ने पहुंचकर शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने शहीद संजय सिंह के परिजनों से उनके जीवन के विषय में बात की। इस दौरान शहीद के भाई सुधीर सिंह ने क्षेत्राधिकारी से शहीद के शहादत की उपेक्षा की बात कही। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जहां योगी सरकार अपराधियों पर लगाम कसने का काम कर रही है, वहीं चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला कस्बा गरौठा में ककरवाई तिराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर 24-25 तारीख की मध्य रात्रि का है, जहां दो युवकों ने पेट्रोल पंप के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों व्यक्तियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप पर तैनात सेल्समैन ने बताया कि मध्य रात्रि में हम लोग गाड़ी में डीजल डाल रहे थे। उसी दौरान दो युवक मोटरसाइकिल से आए और अंदर ऑफिस में घुस के 2 मोबाइल और पैसे चुरा कर रफू चक्कर हो गए। जब सेल्समैनों ने अंदर जाकर देखा तो वहां से मोबाइल और पैसे गायब मिले। जब सीसीटीवी खंगाला गया तो पूरी घटना सामने आई। वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के वार्ड क्रमांक 23 से निर्दलीय पार्षद पद हेतु जगदीश गोदरे द्वारा मीडिया से चर्चा की गई। जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना उद्देश्य लेकर वार्ड क्रमांक 23 में सर्वोच्च प्राथमिकता राशन व्यवस्था को सरकार बनाने की रहेगी। असहाय लोगों के लिए घर का राशन पहुंचाया जाएगा। राशन उचित मूल्य की दुकान पर सभी के बैठने पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। पिछले 20 वर्षों से वार्ड में लगातार द्वार का निर्माण नहीं हुआ है। पार्षद मद से वार्ड में 2-3 स्वागत द्वार का निर्माण किया जाएगा। आप कौन से उम्मीदवार हैं, कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 23 से रविदास वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना चुनाव लड़ने का फैसला किया हूं। और यहाँ की जो जनता के मुख्य मुद्दे थे, सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, पार्क, स्वागत द्वार और बच्चों के लिए पार्कों की यहाँ व्यवस्था नहीं है, नाली सही तरीके नहीं, 2.5 लाख वाला जो मकान का जो है, कई लोगों की अभी पैसा नहीं चढ़ा है। उन मुद्दों को लेके मैं चुनाव में उतरा हूँ। साथ में यहाँ गरीब तबके का अधिक परिवार रहता है और उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। मैं शासन प्रशासन से मांग करके यहाँ उद्योग जरूर लगवा सकता हूँ शासन प्रशासन के माध्यम से। साथ में यहाँ पर शिक्षित लड़के हैं, उनको कम से कम उनका कोई रोजगार का साधन मिले, नौकरी लगे या कोई उद्योग फिट होना चाहिए इस वार्ड में, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं यहाँ खड़ा हूँ चुनाव में। यहाँ पर दलित वर्ग अधिक रहता है, हरिजन समाज के जो लोग हैं, इसके लिए उनको कई योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत इन्हें कई बैंकों के माध्यम से यहाँ बेरोजगार युवकों को लोन मिल सकता है। लेकिन हमारे पिछले 20 वर्षों में हमारे पार्षद के माध्यम से यहाँ किसी प्रकार की योजनाओं का लाभ हमारे नवयुवक लड़कों के लिए और बुजुर्गों के लिए कोई नई स्कीम जारी की गई है। यहाँ बुजुर्ग लोगों के बैठने उठने की सुविधा नहीं है। साथ में यहाँ पर नाली निर्माणों का सही ढंग से कोई भी हाल नहीं है। यहाँ नाली भरी पड़ी है, सब तरीके से उसके पानी बहता नहीं है। उसके लिए मेरा ये निर्दलीय लड़ने का मैंने फैसला किया हूँ और जनता ने ही खुद मुझे इसमें अपना सहयोग देकर मुझे खड़ा करवाई है। और वो चाहती है कि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति आए जो इस वार्ड नंबर 23 का विकास कर सके, क्योंकि विकास के नाम पर सही तरीके से कोई विकास हुआ ही नहीं। यहाँ पर इतने 2-2 संत महात्माओं हैं, 3-3 मूर्तियाँ हैं भगवानों की, उनका कोई स्वागत द्वार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हो। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा नदुवंशी की रिपोर्ट। क्षेत्र के हलिया ग्राम पंचायत के प्रधान व ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष शिव बाबू सेठ ने शनिवार को मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्रार्थना पत्र देकर खंड शिक्षा अधिकारी को हलिया ब्लॉक मुख्यालय में बैठने की मांग की है। दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि मिर्जापुर जनपद के सबसे बड़े और अति पिछड़े हरिया ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी के ब्लॉक मुख्यालय में नहीं बैठने से ब्लॉक मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती गांव में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की निगरानी ठीक से नहीं हो पा रही है।
खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बरौंधा से अपना कार्यालय संचालित कर रहे हैं, जिससे ब्लॉक मुख्यालय पर आने वाले सुदूर गांव के ग्रामीणों को खंड शिक्षा अधिकारी को ब्लॉक मुख्यालय पर नहीं पाकर निराशा हाथ लगती है। जबकि पूर्व में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हलिया स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय से संचालित किया जाता था, जिसके लिए एक कमरे का अलग से निर्माण किया गया था, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी अपनी सहूलियतों को ध्यान में रखकर बरौंधा से कार्यालय संचालित कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय ग्राम सभा हलिया में मौजूद हूँ। हमारे सामने हलिया के ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष शिव बाबू सेठ जी हैं। हाँ, क्या प्रकरण है अध्यक्ष जी? हमारे के यहाँ APSC ऑफिस पूर्व में खुला हुआ था, जिसका बिल्डिंग भी बना हुआ है, और यह संपूर्ण ब्लॉक 50 से 65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पश्चिम साइड के छोर पर इस समय APSC कार्यालय बरौंधा में चलाया जा रहा है, जिसकी दूरी अगर बाउंड्री से देखा जाए तो 100 किलोमीटर के लगभग होगा, मतलब 80-90 होगा। और उस स्थिति में काफ़ी समस्याएं होती हैं विद्यार्थियों को लेकर, विद्यार्थियों के अभिभावकों को लेकर, और यहाँ तक अध्यापकों को भी। तो इतनी दूरी सफ़र करने में काफ़ी समस्या पैदा उत्पन्न होता है, जिससे एक बड़ा समय व्यतीत हो जाता है। और हम लोग का मांग ये है कि APSC ऑफिस हलिया में हो जाए, जहाँ पूर्व में चलता था, जिसकी बिल्डिंग अभी भी बनी हुई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग हो सके विद्यालयों का, मिड डे मीलों का मॉनिटरिंग हो सके, बच्चों के ड्रेस की मॉनिटरिंग हो सके, APSC जल्दी से ज़्यादा दौरा कर सके और लोगों से मिल सके, और लोगों का काउंटर साइन से लेके बाकी चीज़ें काम होता रहे। और यही हम संपूर्ण क्षेत्र की मांग है कि कैपिटल में हो, कैपिटल के अगल बगल हो, मतलब हलिया के अगल बगल या हलिया में ही हो। अच्छा अध्यक्ष जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बता रहे हैं कि पूर्व में यहाँ APSC कार्यालय चलता था, इस समय वर्तमान में बरौंधा में चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी सुविधा अनुसार कार्यालय को वहाँ ले जाया गया है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्व की समस्याएं अलग अलग रही, और उस समय समाजवादी सरकार रही लोगों के, और वर्तमान में BJP सरकार है, और उस समय बहुजन की भी गवर्नमेंट रही बीच में। अब इन सब के बीचों में क्या समस्या उत्पन्न हुई वहाँ गया, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्तमान सरकार से हम लोगों की मांग है कि APSC ऑफिस जल्द से जल्द ग्राम सभा हलिया में खुलवाए। धन्यवाद महोदय। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बंदरा प्रखंड मुख्यालय से सभागार में शनिवार को गरुड़ ऐप प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़गांव, पिरापुरा, नूनफारा, सिमरा पंचायत के BLO ने गरुड़ ऐप का प्रशिक्षण लिया। मास्टर ट्रेनर विपिन कुमार ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, त्रुटि सुधारने जैसे कई सुविधा उपलब्ध हैं, जो इस ऐप के द्वारा BLO कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले इन सभी सुविधाओं के लिए मैनुअल फॉर्म भरना होता था। मौके पर मास्टर ट्रेनर अभिषेक कुमार, मोहम्मद शाहिद रेजा, अलीमुद्दीन अली अहमद, सुजीत कुमार सिंह, मोहम्मद सद्दाम, विकास कुमार, मोहम्मद अयूब थे। सूची में पहले जो मतदाताओं का नाम ऑफलाइन मोड में जोड़ा जाता था, अब वो सारे काम ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे, और इसके लिए BLO के पास एक स्पेसिफाइड ऐप होगा जिसका नाम गरुड़ ऐप है, जिसमें फॉर्म 6, 7, 8 नाम जोड़ने, हटाने या फिर संशोधन करने, ये तीनों काम ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि काम जल्दी होगा, एक्यूरेट होगा, और किसी प्रकार की गलती की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और अब BLO को ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार। संप्रति मैं बूथ नंबर 252 का BLO भी हूँ और इस ब्लॉक का मास्टर ट्रेनर हूँ। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंभीर कुमार झा की रिपोर्ट। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे परिवार परामर्श केंद्र का असर लगातार दिख रहा है। यहां पुलिस द्वारा टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाता है और सारे गिले शिकवे भुलाकर रहने के लिए प्रेरणा दी जाती है। पुलिस प्रशासन की ये पहल काफी हद तक सफल दिखाई पड़ रही है। दरअसल आज पुलिस परामर्श केंद्र में 9 जोड़े एक साथ रहने को राजी हो गए और साथ ही हंसी खुशी घर चले गए। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।